एवरीवन, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशंस को बैलेंस करने के मेथड्स क्या है। स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, पहले किसको बैलेंस किया जाता है, उसके बाद किसको किया जाता है, वही देखते हैं। सबसे पहले मान लो कि कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन आपको दिया हुआ है, पहले उसके अंदर जो भी मेटल्स हैं, स्टेप वन, जो भी उसके अंदर जो मेटल्स है, फॉर एग्जांपल सोडियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, ठीक है, लाइक दैट, जो भी मेटल्स है पहले उनको बैलेंस कीजिए। ठीक है, स्टेप नंबर 2, नॉन मेटल्स को बैलेंस कीजिए, जैसे कि कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया। ठीक है, आप नाइट्रोजन ले सकते हो, बस ऐसे बहुत सारे होते हैं नॉन मेटल्स, उनको आपको बैलेंस करना है। पहले आपको मेटल्स को बैलेंस करना है, उसके बाद आपको नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है रिएक्शन के अंदर। उसके बाद आपको बैलेंस करना है ऑक्सीजन को। स्टेप नंबर 3, बैलेंस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जहां पर है उसको पहले बैलेंस कीजिए, और बाद में लास्ट में हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। ठीक है, पहले मेटल्स को बैलेंस कीजिए, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस कीजिए, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस कीजिए, और फिर कार्बन को, हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। चलिए एक एग्जांपल लिख के हम समझते हैं। पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन, ऐसे वन बाय वन देखना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रहा हूं C+O2 गिव CO, ठीक है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर एक कार्बन लेकिन दो ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, यहाँ दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है। चलिए पहले देखेंगे मेटल, कोई मेटल है इसके अंदर? नहीं, सब नॉन मेटल है। चलिए नॉन मेटल को देख लेते हैं। नॉन मेटल कोई है? कार्बन, सल्फर, जिंक, सॉरी, कार्बन, सल्फर, सल्फर, नाइट्रोजन, एनीथिंग है? कार्बन है। चलिए कार्बन एक है, यहाँ पर कार्बन एक है, तो कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन एक, यहाँ पर भी कार्बन एक, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं। जहां पर अनबैलेंस होता हो वहां पर बैलेंस करना। ठीक है, चलिए नॉन मेटल खत्म हो गया। अभी देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बैलेंस है? नो, यहाँ दो है तो यहाँ एक है ना? तो यहां पर क्या करेंगे, यहाँ दो ऑक्सीजन है तो यहां पर भी हम दो लगा देते हैं, यहां पर दो लगा दिया। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन अभी भी कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे कि दो कार्बन हो गए, यहाँ एक ही कार्बन हो गया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर दो लगाया, ठीक है, यहाँ पर नहीं लगाना, यही आगे ही लगेगा। दो लगाया, लेकिन दो तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दो कार्बन नहीं बैलेंस हो पा रहे, दो कार्बन है यहाँ एक ही है, तो इसको बैलेंस करने के लिए फिर यहाँ पर एक दो लगा देते हैं। अब देखिए काम बैलेंस हुआ कि नहीं? दो कार्बन, दो कार्बन, दो ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, ठीक है, दो ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? चलिए एक इक्वेशन और मैं आपको दिखा देता हूं। जैसे ये भी इरेज कर देता हूं। आपके माइंड में एक चीज होना चाहिए, पहले वी हैव टू फर्स्ट वी हैव टू बैलेंस द मेटल्स, देन नॉन मेटल्स, देन ऑक्सीजन एंड देन हाइड्रोजन। क्लियर? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है Mg3N2, शायद ये एनसीईआरटी में होगा, प्लस H2O गिव्स MgOH ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया, जो गैस फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमें मेटल देखना है। चलिए मेटल बैलेंस है कि नहीं? यहां तीन मैग्नीशियम है, यहां एक ही मैग्नीशियम है, तो क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? यहां पर तीन लगा देते हैं। ठीक है, तीन मैग्नीशियम बैलेंस हो गया। अब देखते हैं और कोई मेटल नहीं है ना, ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल कितने हैं? नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन यहां दो है, ठीक है, और यहां एक ही नाइट्रोजन है, तो चलिए इसको बैलेंस कर देते हैं। यहां प्लस लिख देता हूं मैं, और यहां दो लिख देता हूं। ठीक है, नाइट्रोजन दो बैलेंस हो गया, दो नाइट्रोजन यहां बैलेंस हो गया। मेटल नॉन मेटल खत्म। अब आएंगे ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन बैलेंस है कि नहीं?
यहाँ एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ दो है, ठीक है, OH ट्वाइस है, बैलेंस है कि नहीं, Mg3 बैलेंस है, N2 बैलेंस है, H2 ये भी बैलेंस नहीं है, ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ बैलेंस है, यहाँ कितने ऑक्सीजन है, O के लिए भी है, 2 हाइड्रोजन के लिए भी है, और O 2 इंटू 3 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है यहाँ पे, और यहाँ पर 2 ही ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर क्या लगा है कि यहाँ पर कुछ हो जाए, बैलेंसिंग हो जाए कुछ, 6 ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन पे अभी हम आए बैलेंस करने करते करते, तो 6 ऑक्सीजन बैलेंस करना है, चलिए यहाँ पर 6 लगा देते हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाना है। पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, ऑक्सीजन कितना है 6, 3 2 6, यहाँ 6 लगा दिया, 6 ऑक्सीजन। अब देखते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने इधर, यहाँ देखिए 6 दूनी 12, 12 हाइड्रोजन यहाँ पर है, और यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 यहाँ पर कितने हैं 6 हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 3 2 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर है 12 हाइड्रोजन, ये तो बैलेंस हो गया, 12 रिएक्टेंट के साइड में भी 12 और प्रोडक्ट के साइड में भी 12, अलग अलग है लेकिन 12 तो है ना, 12 हाइड्रोजन इधर भी है, 12 हाइड्रोजन इधर भी है। अब और कोई चीज है जो बैलेंस करने, एक बार देख लेते हैं, 3 मैग्नीज मैग्नीशियम, 3 मैग्नीशियम, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 12 हाइड्रोजन 12 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन, सॉरी 6 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन, 3 2 6 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन, ठीक है, बैलेंस हो गई रिएक्शन, ठीक है। ऐसे ही लिखना है, मैंने तो इसे एक ही इक्वेशन में बता दिया, एग्जाम के अंदर जब आए तो आपको वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप लिखना है कि फर्स्ट वी आर गोइंग टू बैलेंस द मेटल्स, मेटल्स सिंस देयर इज नो मेटल, अगर नहीं है तो तब आपको आना है नॉन मेटल पे, नॉन मेटल को बैलेंस करो, ठीक है। मान लो कि अगर नॉन मेटल भी नहीं है, हालांकि पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर नॉन मेटल भी केस नहीं होता है तो आप फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल नहीं है रिएक्शन में जिसमें नॉन मेटल ना हो, तो यही कुछ स्टेप्स है, मेटल्स को, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस किया। पहले याद रखना है, पहले आपको मेटल्स को बैलेंस करना है, फिर नॉन मेटल्स को बैलेंस करना है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, और फिर हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। इज दैट क्लियर? इसी वे से सीक्वेंस से चलना है, ठीक है, इसी वे से सीक्वेंस को चलना है, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन दिख रहा है पहले ऑक्सीजन को बैलेंस कर दे, नो, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू राइट इन योर आंसर शीट आल्सो। कोई भी रिएक्शन दी हो, बहुत सिंपल रिएक्शंस होती है क्लास 10 में, ज्यादा बड़ी नहीं है, वही आपको बस स्टेप बाय स्टेप जो है बैलेंस आपको करना रहेगा, क्लियर। चलिए एक रिएक्शन और देख लेते हैं, ये तो हो गया, यहां पर एक और रिएक्शन है वो भी देख लेते हैं, इसको मिटा दें, चलिए एक रिएक्शन और है, CuO plus NH3 gives Cu plus N2 plus H2O। इसको थोड़ा खोल देते हैं क्योंकि बैलेंस करेंगे तो थोड़ी जगह चाहिए, ठीक है, इसको प्लस को थोड़ा छोटा बना देते हैं, प्लस प्लस, ठीक है। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं, ये तो आपको याद हो ही गया होगा। पहले देखते हैं मेटल, मेटल है भाई, ठीक है, कॉपर है, लेकिन यहां एक कॉपर, यहां एक कॉपर, बैलेंस्ड है, चलिए मेटल हो गया। अब बढ़ते हैं नॉन मेटल की तरफ, नाइट्रोजन एक है, यहां 2 नाइट्रोजन है, तो इसको बैलेंस करते हैं 2 से, ठीक है। तो आगे रिएक्शन कैसे बनेगी, CuO प्लस ट्वाइस NH3 gives Cu प्लस N2 प्लस H2, ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको लिखना है, आपको बीच बीच में लाइंस भी लिखनी रहेंगी, ठीक है, उसके बेस पर। चलिए मेटल्स तो बैलेंस थे, नॉन मेटल्स भी बैलेंस कर दिया। अब देखते हैं क्या आएगा, ऑक्सीजन, हाँ ऑक्सीजन यहां एक ही है और यहां भी ऑक्सीजन एक ही है, बैलेंस्ड है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं हाइड्रोजन, यहां 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है और यहां 2 ही हाइड्रोजन है, ठीक है।
तो यहाँ क्या लगाएंगे कि यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो जाए, 3 लगा दे, 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे स्टेप में आपको यही रिएक्शन लिखनी है। अब देखो कोई रिएक्शन में ऐसे कोई है जो बैलेंस नहीं है, एक कॉपर एक ऑक्सीजन, एक सेकेंड, यहां 3 ऑक्सीजन है और यहां पर एक सेकेंड फिर से एक बार लिख देते हैं, मुझे लगता है कहीं पर मिस्टेक हुई है, इसी को बैलेंस करते हैं 1 बाय 1। कॉपर बैलेंस है, ठीक है। नॉन मेटल एक नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन, 2 लगा दिया। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस करो, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन, अच्छा हम सही जा रहे थे, हाँ गलत नहीं था, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ एक ऑक्सीजन है। ठीक है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 लगा दे, 3 2 6 हाइड्रोजन हो जाएगा। अब यहाँ पर हाइड्रोजन के बाद तो स्टेप्स कंप्लीट हो जाता है, लेकिन रिएक्शन अभी भी बैलेंस नहीं है। यहाँ देखो 6 हाइड्रोजन रहा है लेकिन 3 ऑक्सीजन है प्रोडक्ट की साइड पे, और यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है ना, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको भी 3 कर देते हैं, है ना, 3 कर दें। चलिए अब यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी हो रही है कि 3 कॉपर है और यहाँ एक ही कॉपर हो रहा है, इसको भी बैलेंस करते हैं 3 लगा के। अब बैलेंस है कि नहीं, 3 कॉपर 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, रिएक्शन बैलेंस। रिएक्शन क्या हुई, बैलेंस हो गई। इज दैट क्लियर? इसी तरह से आपको रिएक्शंस को बैलेंस करना है, फर्स्ट मेटल देन नॉन मेटल देन ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, जितने एग्जांपल जिसमें करोगे उतने ज्यादा इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हाँ ये सही है, Al4C3 एल्यूमिनियम कार्बाइड प्लस H2O gives methane CH4 plus AlOH थ्राइस। चलिए पहले मेटल्स को बैलेंस करें, यहां एक एल्यूमिनियम है, यहां 4 है, तो यहां पर 4 लगा दें। ठीक है, प्लस को छोटा कर दें, ये प्लस और ये 4 एल्यूमिनियम हो गए, 4 एल्यूमिनियम यहां भी हो गए। अब तो कोई नॉन मेटल नहीं है, चलो ठीक है। अब देखते हैं नॉन मेटल क्या है। ये रहे 3 कार्बन, कार्बन नॉन मेटल है, 3 कार्बन यहां पर है और यहां पर एक ही कार्बन है, इसको भी बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 3 कार्बन है, यहाँ एक ही कार्बन है, तो यहाँ 3 लगा देते हैं। ठीक है, कार्बन कार्बन बैलेंस हो गए, 3 यहाँ 3 यहाँ। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, O3 O के लिए भी है, 3H के लिए भी है, और यहाँ 4 है आगे, 3 4 12 ऑक्सीजन, यहाँ 12 ऑक्सीजन है, और यहाँ कितना है, कितना होगा, यहाँ एक ही ऑक्सीजन है, तो यहां भी हम क्या लगाएंगे 12। ठीक है, समझ रहे हैं, 12 ऑक्सीजन यहां हो गया, 3 4 12, 12 ऑक्सीजन यहां भी हो गया। चलो अब कोई ऐसी चीज है जो बैलेंस ना हुई हो, 4 एल्यूमिनियम 3 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है, 12 दूनी 24 हाइड्रोजन यहाँ है, 424 हाइड्रोजन है, यहां पर कितने हाइड्रोजन है, 3 4 12 हाइड्रोजन यहां पर भी है प्रोडक्ट की साइड में, और 3 4 12 हाइड्रोजन, 12 हाइड्रोजन यहां भी है, यानी 24 यहां पर भी 24 यहां पर भी, 12 12 24 होता है। तो मेरे ख्याल से रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, ओके, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इज दैट क्लियर? बस इसी वे से आपको तैयार करना है, कोई भी रिएक्शन दी हो, पहले मेटल्स को, फिर नॉन मेटल्स को, फिर ऑक्सीजन को और फिर हाइड्रोजन को। हो सकता है कि चारों स्टेप करने के बाद भी आगे जाके ऐसा हो कि कोई बैलेंस ना हो रहा हो, नहीं होता हो, तो उसको फिर आप बैलेंस करने की कोशिश करो, 5 से 6 से 7 स्टेप तक वो बैलेंस हो ही जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर यही रिएक्शन
मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे बैलेंस करना है वो मैं आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको एक चीज यहां पर बता दूं कि रिएक्शंस को बैलेंस क्यों करना जरूरी है। क्वेश्चन ये होता है व्हाई वी आर बैलेंसिंग इक्वेशन, व्हाई वी आर बैलेंसिंग इक्वेशन, इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्या है भाई? तो इक्वेशन बैलेंस करने की जरूरत ये है बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ की वजह से हमें रिएक्शंस को बैलेंस करना पड़ता है। मास का जो लॉ है कंजर्वेशन ऑफ मास, ये कहता है कि जितना रिएक्टेंट में जो मास है उतना ही प्रोडक्ट में भी मास होना चाहिए। अब क्योंकि हमने रिएक्शन बैलेंस कर दी है, अब आप रिएक्टेंट की तरफ का वजन ले लेंगे और प्रोडक्ट की तरफ वजन ले लेंगे, दोनों बराबर मिलेगा। कैसा मिलेगा? बराबर मिलेगा। अगर अनबैलेंस्ड है तो मास में चेंज हो सकता है। ठीक है, रिएक्शन हम इसीलिए बैलेंस करते हैं ताकि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों की साइड ये डिफरेंस करता है ना, इसको डाइफर करने के लिए हम ये लगाते हैं। दोनों को दोनों तरफ मास को बैलेंस करने के लिए हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब ये मास, ये लॉ जो है वो ये कहता है कि दोनों तरफ मास सेम होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब इसी इक्वेशन को बैलेंस करने की जो ट्रिक है मैथमेटिकल व्यू में, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।